जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। यहाँ पे जो है हम लोग दुर्गा पाठ का जो है कवच से शुरू करेंगे। जितने जितने होंगे पहले हम संस्कृत में बोलेंगे और फिर उसका हिंदी अनुवाद भी आप लोगों को बताएंगे। और इसको हम लोग करें जितना ही हो सके, देवी के चरण में हम लोग रहें। और ख़ास करके हम तो बेटियों के लिए ज़रूर कहेंगे, अपनी बेटियों को ज़रूर दुर्गा का श्लोक सुनाएं या उसका हिंदी में बताएं, ताकि उनके अंदर दुर्गा जैसी शक्ति हो। क्योंकि एक अकेले दुर्गा कितने सारे राक्षसों का वध कर दी थी, अकेले दुर्गा, क्योंकि उनके अंदर शक्ति जो थी, उस शक्ति का आभास अपने बेटियों को, माँ को, बहन को, परिवार को, सभी को जो है सो दुर्गा जैसी शक्ति का पाठ करने से ही दुर्गा जैसी शक्ति उनके अंदर हो सकता है। बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई भी हो, दुर्गा का पाठ करना चाहिए। आज हम लोग कवच से शुरू करते हैं। मार्कंडी उवाच, मार्कंडी जो है सो ओम यदुरांग परमंगलोके सर्वरक्षाकरामिनां यन्कसिताख्यातं तन्मे बृहस्पतिर्मः ब्रह्मोवाच अस्ति गृहात्मं विप्र सर्वभूतोकारकं दिव्यास्तु कौशं पुण्यं चक्षुमहामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थं पंचमं स्कन्दिमाति षष्ठं कात्नीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टमं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपहार देने वाला है। महामुने इससे श्रवण करो। देवी 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, नवमं सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकृतानि तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना अज्ञानद्रामं शत्रुमगतितोनि विश्वमे दुर्गमे चैव संगता हैं। दूसरे मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी और तीसरे स्वरूप चंद्रघंटिका के नाम से प्रसिद्ध हैं। चौथे मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं और पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवें कालरात्रि और आठवें स्वरूप को महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धात्री हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषय संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय के आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं। न तेषां जायते किंचित् रण संकटे नापदां तत्पश्यामि शोकदुःखप्यं नो हीति। एस्तु भक्त्या स्मृतांगुनां तेषां विचायते ये त्वां अस्वंसि देवी सुरक्षितां प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासुर ऐन्द्री गजसमारूढ़ा वैष्णवी डासना माहेश्वरी विशाऊढ़ा कौमारी शिक्षावाहन लक्ष्मी पद्मासनी पदहस्तारिप्या शीतरुद्रा देवी श्रीसपाहनां ब्राह्मी हंग समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मात्रः सर्वा सर्वसमन्विता नानाभरण शोभार्य नानापशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्यः क्रूशमाकुला शंख चक्र गदा शक्ति खेटकं तोमरं च पशुपास्मि च पुंताधं सांगमागतमुक्तं दैत्यानां दीनास भक्तानां भयाव च धारयन्ति थांचं देवानां च नास्ति महारुद्रि महागौरी प्राकृति महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रक्षि शत्रुनां भैरवनी प्राच्यां रक्षतु मामिन्द्रे अग्न्यां देवता दक्षिणेस्तु वारायणी खण्डक भारती प्रदिचांग बारी रक्षित वाप्यांग मृगवाहिनी उदिचांग पातु कौमारी ईशां धारिणी ऊर्ध्वा ब्राह्मणी में रक्षा स्मिता एवं दशजो संसा जया में जागृता पातु बीज विष्टा अयता वाम पास सर्वे दक्षिणता
शिखामुद्योति रक्षित मूर्धनि व्यवस्था मालाधैर्लाटे च भ्रो रक्षित शिष्णि तरणेन्द्रा च भ्रो मृदयं घंटा च नाशिनी शंखनी च सोर्धवर्धनी रोद्रायुर्भासिनी कपोलो कालिका रक्षित कर्मणि सांग्री नासिकायं सुगंधा च उत्सृ चार्तिक अंधेर जिह्वां च सरस्वती तंतांगस्तु कामारी कंठे चंडिकां घंटिकांक्षित घंटा च महाविताल के कामाक्षी चीपकं रक्षित मस्तंगा ग्रीवायां भद्रकाली किष्टभंशी ग्रीवायां भद्रकाली पृष्ठभंगी धनुदे दिनीलिग्रीवायां बहि कंठे नलिकां स्कंदो खंडं रक्षित वां भजधानि हस्त्योर्धनि रक्षित वां नागांचुली से रक्षित रक्षित सुरेश्वरी अस्तनो रक्षेत महादेव मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे तुलधारिणा वोच कामी रक्षेत गृहे गृहस्थः पोतना कामिका मीरंग उदे महेशवाहिनी गांड्यां भगवती रक्षे जानुनी बिंदवासिनी जधे महावर रक्षे सर्वगां प्रदार्थनी वल्पयोर्नारसिंगी च पादा पिंस्तेषि पादांगुलिषि रक्षण नागांतंगष्टा काली की संक्षिप्त रोम कपिशु कवि चुंगवागी श्रुता रक्त मंजा मांस्य संन्यासी शांति प्रवृत्ति अनंतराणि काराति पितरं चमकिश्री पद्मावती पद्मकोशी कपि चूड़ामणियस्था ज्वालामुखी न ज्वाला मेध्या सर्वभूत संहितो शं शुक्रं ब्राह्मणी में रक्षे छत्र स्थिता अहंकारं मनोबुद्धि रक्षिम धारणी प्राणापानोत्थां व्यानमान समानकं वज्रहस्ता चौमी रक्षित प्राणां कल्याण शोभना ऋषिरूपी गंधर्वी शब्दे स्पर्शी च योगिनी सत्तं राजस्तमसेन नारायणी सदा आयो रक्षतु बाराहे धर्म रक्षतु वैष्णवी यस्कृति च लक्ष्मी च धृंगता चक्रणी गौतमिन्द्राणि में रक्षित रक्षित पुत्रान् रक्षेत महार्य अपस्थानां सुप्ता रक्षेत मादिक्षं कहता राजद्वारे महालक्ष्मी प्रिया सर्वस्था रक्षाहीनं तुमस्तां वरितां कौशन तत्सदैव लक्ष्मी जयन्ती पापनाशी पद्मीकं न गच्छतु यदि चेभन्त कौचन वितो नितं यत्र यत्ते गसि तत्लासव यस् बीजः सर्वकामिका यं यं चिन्ते कामां त्वं त्वं प्राप्नुष्टम् परमेश्वरं मातलं प्राप्तस्य भूतिपान् मृभ्यो जायते मातर्य संग्रामस्य परायते त्रैलोक्ये तु भवेत् उचित कौचन वृतोमितम् इदं तु दिव्यः कौचं देवानां दुर्लभं यः परप्रेत प्रतिनित्यं त्रिसन्ध्यं श्रेयसान्ति देवी कला भवेत् स त्रैलोक्ये स प्रायते जीवेद परस्तं संग्राम मृत्युर्विवर्जितः नास्यन्ति व्याधे सरलता सुखादस्थावरं जंगमं चैम कृतिं अभिचारणी सर्वाणि मंत्रितानि भूतले भूचराखिंजास्पीस्का सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनीता अंतरिक्षाचरा घोरडाकिन महाबल ग्रह भूत विशाच यक्ष गंधर्व राक्षसे ब्रह्म राक्त विशाले कुष्मांडा विभात्य नाश्यन्ति दर्शनस्ते कौचिहृदय संस्ते मानोन्त्री भद्विराजस्ते वृतिं यस्सा वर्धति शोपी कीर्ति मंडित भूतले जपे सप्तति चंडी कृत्वा तुम कौशं पुरम या भ्रतमंडलं धीषु ताव तिष्ठिमेदि न्यं सन्ति पुत्पौत्रिका देहान्ते परमस्थान प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादते लभते प्रमुख शिवेन सम्मोहिते। यहाँ पे कवच संपूर्ण हो गया है। पहले संस्कृत में हम बता दिए हैं और फिर अब आपको हिंदी में बता देते हैं तो अच्छा रहेगा। और हिंदी में अनुवाद करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर है क्या ये। विपत्ति नहीं दिखाई देती है, उन्हें शोक दुख और भय प्राप्त नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारी चिंतन करते हैं उनके तुम भी निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराही भैंस पर सवारी करती हैं, इंद्राणी वाहन इरावत हाथी हैं, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी जी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं, जैसे हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष भर के आरूढ़ देवेश्वरी देवी रूप धारण कर रखी हैं। ब्रह्मा जी देवी हंस पर
बैठी हुई हैं और सब प्रकार की आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से प्रसन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार से आभूषणों को शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाशु कुंती और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों की अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण उद्देश्य है। कवच के आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर प्राकर, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय नाश करने वाली हो। उन्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिकी, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय शक्ति रूप मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही और ऋषिकोण से उनसे कंडक धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा से वारुणी और वाभ्यम कोण से मृग पर सवारी करने वाली मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण से शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी तुम ऊपर से ओर से रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार सब को अपनी वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से रक्षा करें। बाहों भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योगिनी शिक्षा रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की संरक्षण करें। भौहों के माध्यम से त्रिनेत्रा और नथनी की मम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के माध्यम में शंखिनी तथा कानों में द्वारवाहिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करें। नासिका सुगंधा और ऊपर के होठ के चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की होठ में अमृत कला तथा जीवों में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की तथा चंडिका कंठ प्रदेशों की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालकी में रख कर रक्षा करें। कामाक्षी ढोढ़ी की तथा सर्वमंगला देवी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रवामी तथा धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकोबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंडग्नि और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी कुछ पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की तथा शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी तथा गुढ़ा भागों की गुढ़ेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों ढुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैरों की तलवों की रहकर रक्षा करें।
अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट कराल देवी, नखों की और ऊर्ध्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमा बलियों की, छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की भागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। हाथों की कालरात्रि और पितों की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चामुंडा देवी स्थिति होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अद्यादेवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरी प्रिय की रक्षा करें। क्षत्रेश्वर की छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरी प्राण, आपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा तत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो और महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें और मेरे पति को सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हैं, क्योंकि तुम्हें विजयशाली तथा पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं न पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजया की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य की भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है और युद्ध में उसकी पराजय नहीं होता तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता उसे देवी कला प्राप्ति होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मगरी, चेतक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूर आदि अस्थावर विष, साप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते, उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं।
ये ही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बीताल, कुष्मांडा और भैरवी आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजसी सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूल पर अपने विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। नमस्कार, आप सबों ने कवच का पाठ सुना और हम चाहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को भी इसको सुनाएं, पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में। इससे पूरा जन कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, देश का, राष्ट्र का, दुनिया का कल्याण होगा। नमस्कार।